एकांत में जो बात हुई वह बात कुछ कहने के लिए संकेत हो। तो यूं तो बहुत सी बातें हुई, उनमें जो खास सार जो बात है वो बतलाई जाती है। एक भाई ने कहा क्षण के बीच के वहां जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है ऐसा सुना जाता है। तो एक क्षण के वहां भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपाय है तो बतलाओ। मैंने ये उत्तर दिया कि अपने इस सारे जीवन के वहां भी यदि आप लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं अपने को धन समझता हूं, और जिनको भगवान मिल जाए उसको तो धन है ही। बाकी का जो जीवन है, इस जीवन के वहां यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हम लोगों को बहुत कुछ लाभ मिल गया। एक क्षण के वहां परमात्मा की जो प्राप्ति बतलाई जाती है वह एक क्षण की प्राप्ति, एक क्षण में भगवान की प्राप्ति पात्र को होया करती है। हम लोग उस प्रकार के पात्र नहीं हैं। परमात्मा की प्राप्ति की जो बात है वो तो है तो ऐसी ही कि कोई भी विषय है उसको जानने में क्या विलंब लगे। परमात्मा है ये विश्वास दृढ़ हो जाए तो फिर परमात्मा उसे कैसे छिप सकते हैं। कोई भी चीज का ज्ञान एक क्षण हो जाता है, और क्षण के वहां ज्ञान होने के साथ ही अज्ञान का नाश हो जाता है। और ये अज्ञान ही हेतु है कि जो इतना विलंब हो रहा है। एक कथा है कि एक समय के बीच के वहां बहुत से राजा जनक हुए हैं। उनमें एक जनक की कथा ऐसे सुनी जाती है कि वह ब्राह्मणों को, साधुओं को बुलाते आदर किया करते थे और पूछा करते थे कि आप ज्ञानी महात्मा हैं। और वो कहता कि हाँ मैं हूं। तो बोले मुझको ज्ञान का उपदेश करो। यदि आपके पास ज्ञान है और आप हमारे को ज्ञान दे सकते हैं तो एक क्षण में, यानी इतनी बार के मैं ज्ञान चाहता हूं कि घोड़े के पावड़े में एक पैर तो मैं रख दूं और दूसरा उठा कर रखूं, इतनी बार में ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से थी। महात्मा लोग, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, सन्यासी और गृहस्थी, ब्रह्मचारी, पंडित आया करते थे और उसको इतनी बार में ज्ञान दे नहीं सकते तो राजा उसको कैद कर दिया करता। ऐसे सैकड़ों आदमियों को कैद कर दिया राजा। तो एक कहोड़ मुनि थे, वह भी वहां राज में गया और समझो कि ज्ञान नहीं दे सका तो उसको भी ऐसा कैद कर दिया। उसका एक पुत्र था, उसका नाम अष्टावक्र था। उसका अष्टावक्र नाम क्यों पड़ा कि वह माता के गर्भ में आ गया, तभी उसको गर्भ में भी चारों वेदों का शुद्ध ज्ञान था। एक दिन उसका पिता, जो यही कहोड़ मुनि, वेद का पाठ कर रहे थे और उसमें अशुद्धियां आ रही थी। उसके लिए वो गर्भस्थ जो बालक है अष्टावक्र, माता के मुख से और अपने पिता को ऐसो कहा कि ये गलती आपकी, ये आपकी गलती, ये आपकी गलती। तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध आने से ऐसा क्रोध आया कि भाई देखो गर्भ के वहां पड़े है, अभी मेरे को उपदेश देता है, बाद में निकलेगा तब तो नहीं मालूम ये क्या हमारी फजीती करेगा। तो उस गर्भ के ऊपर लात मारी।
लात मारने से कच्चा गर्भ उसके हाथ पैर इत्यादि सब बांकी हो गई, हाथों में पैरों में मुंह में बांक होगी। तो वो जलना तो उसके 8 जगह बांक, इस वास्ते उसका नाम है अष्टावक्र। पैरों में बांक, हाथों में बांक, समझो कि और सिर में बांक, सब जगह एकदम शरीर ऐसे एक निराले ढंग का होगा। उसका बाप जो कौड़ ब्राह्मण है, राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, ज्ञान नहीं उसको बतला सके, तो कैद कर लिए गए। उसकी उम्र का उसका मामा था, उसका नाम था उदालक। ये दोनों साथ में खेला करते थे। और उसका जो मामा है अपने माता पिता को पिता कहा करते थे। तो अष्टावक्र भी उसी प्रकार से अपना लगता तो है नाना, किंतु वो पिता कहा करते और नानी को माँ कहा करते। कारण यह है कि जिस प्रकार से वो मामा एक प्रकार से कहता है, उसी प्रकार से वो कहने लग गया। बच्चों में ये आदत पड़ जाती है। वे दोनों खेला करते थे। एक दिन जो है गेंद खेला करते थे, तो अपने राजपूताना के देश में एक प्रकार का खेल है, और वो गेंद एक प्रकार से फेंकता है तो एक 2 छोटे ढेलों पर लाठी दिखाई जाती है। उस लाठी को एक प्रकार से गेंद से गिरा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कि मेरी तुक थी। तो उस मारवाड़ी भाषा में उसने ये कहा कि मेरी तुक पीगी। तो उसका जो मामा जो है उसको आ गया क्रोध। अरे बोला तू तो यहाँ तुक पिलाता है, तेरा बाप पड़ा कैद में। तो वो बात उसके लगी। आपकी माँ के पास आया, माँ ने कहा कि माँ मेरा पिता कौन है? तो बोलो ये है ना। बोले ये तो तेरा पिता है, मेरा पिता कहाँ है? तो माँ रोने लगी। अरे बोले बेटा तो इसी घड़ी का हुआ था, तेरे जन्मने के बाद तेरा पिता तो कैद में पड़ा है। माँ ने ये बात कह दी। ये सुन करके और वो बोला कि मैं उस जनक के पास जाऊं, उसको प्राप्त कर दूंगा। माँ ने मना भी किया, पर उस बालक के धुंध चढ़ गई, जोश आ गया। और साथ में उसका जो मामा उदालक है वो भी साथ के वहां चला गया। जब राजा के यहाँ प्रवेश करने लगे तो उस चौकीदार ने, डोडीमान ने कहा कि तुम कहाँ जाते हो? बोलो हम दोनों राज्यसभा में जाते। बोलो राज्यसभा के बीच में तो वहाँ विद्वान और पंडितों की सभा है, वहाँ बालकों की सभा नहीं। तुम लोग बालक हो तो वहाँ बालक नहीं जा सकता। बोलो अवस्था के वहाँ बालक नहीं जा सकता, या ज्ञान में बुद्धि में बालक वो नहीं जा सकता। यदि अवस्था में बालक नहीं जा सकता तब तो हम लोग नहीं जा सकते, और यदि बुद्धि के वहाँ जो बालक है, मूर्ख है, वो नहीं जा सकता, तब हमारा अधिकार है जाने का। तुम हमारे से शास्त्रार्थ कर। जब शास्त्रार्थ के बीच में आपके प्रश्नों का उत्तर हम ठीक दे दे, तब हमको जाने देना। तो उन्होंने देखा कि ये तो अवस्था का ही, दोनों अवस्था के ही बालक है, तो वास्तव में तो समझो कि ये पंडितों का भी दांत खट्टा करने वाले हैं। उनको छोड़ दिया और सभा में आकर के दोनों खड़े हुए। तो तुम्हारा शरीर एक अनोखा ही है और तुम क्यों हंसते हो? बोलो मैं तो ठीक ही हंसता हूँ। तो बताया कि इन लोगों का हंसना तो ये कारण है, तुम्हारे शरीर को देख करके हंसते हैं। तो मेरा ये कारण है कि मैं यहाँ पंडितों की सभा समझ करके, विद्वानों की सभा समझ करके यहाँ आया, और यहाँ आकर के देखा यहाँ तो चमारी चमार बैठे। पहले मुझको ये मालूम होता कि चमारों की सभा होती है तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं तो पंडितों की सभा समझ करके यहाँ आ गया। पंडित जो होते हैं वे तो गुण को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, और चमार होते हैं वे परीक्षा करते हैं हड्डी की कि चमड़े की। मेरा जो बांका है तो शरीर है, ये तो हड्डी बांकी है कि चमड़ा बांका है। तो हड्डी और चमड़े की परीक्षा तो चमार क्या करते हैं। तो मैं तो
मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा जनक के यहाँ पंडित इकट्ठे होते हैं, किंतु मैं अब निश्चय कर लिया कि यहाँ पंडित नहीं होते, यहाँ तो चमार भेड़े होते हैं। सब चुप हो गए। सिर्फ अष्टावक्र ने कहा कि मैं ऐसा सुनता हूं कि आप के इस प्रकार से यहाँ पद्धति है कि कोई आकर ज्ञान का उपदेश करे तो एक प्रकार से आप उसको संतुष्ट करते हैं, और जो नहीं कर सके तो उसको आप कैद कर देते हैं। और करना बहुत इतने ही काल में करना पड़ता है कि एक पैर तो घोड़े के पावड़े में रख दिया और दूसरा रखे, इतनी बार में ज्ञान दे वो ज्ञानी। राजा दिग ने कहा कि यहाँ बातें यही नियम है। तो बोले मैं तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए आया हूँ। बहुत ठीक है, किंतु आप ये बात समझ ली कि एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर समझो कि घोड़े के पावड़े में रखे, इतनी बार में ज्ञान देना पड़ता है। हम बोले इतनी बार में तो 3 दफे में ज्ञान दे देता। तो राजा बोला बहुत ठीक है। घोड़ा मंगाया गया और अष्टावक्र सामने खड़े हैं। राजा अपना एक पैर रख दूसरा रखना चाहता है, उसके बीच में राजा को तो अष्टावक्र कहते हैं कि मन मुट्ठी के में पकड़ो। राजा बोला भी मन मुट्ठी में कैसे पकड़ा जा? मन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मुट्ठी में पकड़े। मन मुट्ठी में पकड़ने का तात्पर्य बतलाइए। बोलो तात्पर्य यह है कि जब तक मैं दूसरी आज्ञा नहीं दूं इतने तुम्हारा मन अपनी मुट्ठी में ही रहे। ऐसा तुम अपने मुट्ठी में ध्यान लगाओ कि मन इधर उधर नहीं जाना पावे, केवल मुट्ठी का वहीं रहे। तो राजा ने कहा ये तो होना कठिन है। तो ये होना कठिन है, तब इतनी बार में ज्ञान होना भी कठिन है। पहला तुम तैयार हो, पात्र होने के बाद तो इतनी बार का फैसला है। पात्र तो तुम नहीं, कैद करते हो ब्राह्मणों को और अपने ऋषियों को जो निरपराधी हैं। तुम्हारे तो यहाँ अभी तैयारी ही नहीं है, तुम पूछते हो कि भी साहब हमारे को ज्ञान दो। कोई हाथ के मां चलनी लेकर के और कहे कि इसमें दूध ढाल दो, तो चलने में तो दूध ठहरेगा ही नहीं, वो तो निकल जाएगा। पात्र तो होना चाहिए ना, दूध तो पात्र में ठहरता है। तो पात्र तो तू नहीं है और दंड देता है ब्राह्मणों को, ये अन्याय है तुम्हारा। तो क्या करना चाहिए? बोले पहला तुम पात्र बनो और पात्र बनने के बाद ये सवाल तुम करो। फिर तुम्हारे को हम इतनी बार में ज्ञान नहीं दे सके तो आप हमारे को कैद कर दो। राजा सोचा भी बात तो ठीक कही, तो महाराज आप ही मैंने पात्र बनाओ। बोले पात्र बनाने में कितना समय लगेगा, पात्र बनने के बाद देरी का काम नहीं है। तो एक प्रकार से ठीक है। तो और आपकी क्या गया कि प्रथम तो निरपराधी ब्राह्मणों को तुमने कैद कर रखा, उनको सबको छोड़ दो और फिर तुम पात्र बनने के वास्ते प्रयत्न करो। फिर तुम्हारे को ज्ञान बताने में तो क्षण का काम है, मिनट का काम है। सबने छोड़ दिया और राजा ने वैसे ही किया जैसे अष्टावक्र जी ने कहा। तो अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया ज्ञान का राजा जनक को। उस गीता को नाम अष्टावक्र गीता है। तो ये बतलाया जाता है कि हम लोग पात्र बन जावे तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में कोई विलंब नहीं है। जैसे बिजली फीट हो जाए तो फिर तो स्विच दबाने के साथ रोशनी हो जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जो विलंब है वो बिजली के फीट होने में है। तो अपने तैयारी करो, तैयारी होने के बाद में ज्ञान तो एक समझो कि क्षण मात्र के बीच के में हो सकता है, इसमें विलंब ही ऐसा क्या है। तो ये बात तो मैं आपको एक समझाने के लिए एक कथा के रूप में कही। वहां ये हमारे बात नहीं हुई थी एकांत में। एकांत में तो सार बात ये थी कि एक क्षण के बीच के वहां भगवान कैसे मिले। तो मैंने कहा भी हम लोग यदि पात्र हो तो मिल सकते, पात्र बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी ये बात करी कि परमात्मा को सब जगह हम देखें, सब जगह भगवत बुद्धि हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति दूर कर सकती है। भगवान कहते हैं बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते
वासुदेव श्रमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में और जो भी कुछ हो सब वासुदेव या परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो पुरुष है वो महात्मा है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सब में जब भगवत बुद्धि होती है तो कुत्ते में भी भगवत बुद्धि होती है। तो कुत्ते के बीच के मां भगवत बुद्धि होनी तो दूर रही, क्योंकि वो तो अपवित्र है, अपवित्र चीज का भक्षण करता है और उसके भीतर में सभी एक प्रकार से अपवित्र चीज भरी हुई है, किंतु उसके मां परमात्मा थी। तो हमारी उसमें भी भगवत बुद्धि होनी चाहिए, किंतु ये बात को दूर की। साक्षात जो परमात्मा है और 2 नंबर में उस भगवत प्राप्त पुरुष जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके, और 3 नंबर में वह कि जो जिज्ञासु है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर हो रहे साधन के लिए, वह इन तीनों के में भी आपने अवगुण दृष्टि रहती है, उनके छिद्र देखते रहते हो, उनमें दोष बुद्धि आप करते हो, सब आपका इतना शीघ्र कल्याण कैसे होए। भगवान तो कहते हैं कि सबके बीच के में भगवत बुद्धि करो, और आप भगवान में भी नहीं करते और न एक प्रकार से महात्माओं में करते और न जिज्ञासुओं में करते। सब में भगवत बुद्धि करनी चाहिए। और ऐसा न हो सके तो इनमें तो अवश्य करनी चाहिए, जो साक्षात जो भगवान है उसमें और महात्मा पुरुषों में और उच्च कोटि के साधक पुरुषों में, उन लोगों के में भी आपकी जो बुद्धि उच्च कोटि की नहीं है, भगवत बुद्धि न सही किंतु उच्च कोटि की बुद्धि भी नहीं है, उनके गुणों की तरफ भी आप ख्याल नहीं करते हो, दिन भर उनके अवगुणों की चर्चा करते रहते हो, तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो ये बड़ी मुश्किल की बात। मैंने कहा कि जैसे घनश्याम है, ये खुद भी कहता है कि मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और हम लोग भी सब ऐसा ही मानते हैं, इसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इनमें जो अवगुण है, इसको जो कभी झुंझलाहट आ जाती है और कभी कहीं इसमें दोष घट जाता है, क्रोध का या लोभ का, तो एक प्रकार से हम उसकी टीका टिप्पणी करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमको ये मोहनलाल जी है जो आए हुए आदमी की खातिर करते हैं, या फोगला जी है, तो दोस्तों आदमी काम करने वाले में घटी जावे तो उनके बीच के मां अपने दोष बुद्धि हम करते हैं। यदि एक प्रकार से किसी भाई में भी अवगुण हुए तो हमको उसके अवगुणों की तरफ नहीं देखना चाहिए, गुणों की तरफ ही देखना चाहिए, तभी हम लाभ उठा सकते हैं। हम अवगुण देखते रहेंगे तो हमारे हृदय में अवगुण इकट्ठे हो जाएंगे, एक घर के बीच में मैला इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारे पहले से बहुत मैला इकट्ठा हो रहा है और गांव का मैला और इकट्ठा कर लेंगे, तो उद्धार होना तो दूर रहा, पतन की तरफ ही जाएंगे। भाई जो अपने नारायण श्राव जी है, उसने हमारे पास एक प्रकार शिकायत करी, ये जो कमरा दे है ना मोहनलाल जी और फोगलो जी, तो उसके विषय के वहां कि भी ऐसा ऐसा इनका व्यवहार एक आदमी का साथ में ठीक नहीं हुआ। बात उनकी सही, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि भैया बात यह है कि ये काम यदि तेरे जो में लगा दिया जावे तो मुझको ये विश्वास है कि इनकी अपेक्षा और तुम्हारे में अधिक दोष आवेंगे। अरे ये नहीं तुम्हारे विश्वास हो तो तुम आज से वो काम अपने हाथ में ले लो और उनसे बढ़िया कर करके दिखलाओ, और नहीं तो एक प्रकार से दोष तो निकालना मामूली बात है। समझो कि क्रिया के बीच के वहां दोष की कल्पना तो हम लोग श्री राम और श्री कृष्ण में भी कर बैठते हैं, तो वास्तव के बीच के वहां वे लोग यथाशक्ति मेरी सम्मति की माफ की लोगों को जगह देते हैं, कमरा देते हैं, और व्यवहार कहीं बिगड़ जाता है, वे भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, और भगवान तो चाहेंगे ही क्यों।
पर कहीं कहीं ऐसी बात घट जाती है तो वे कहेंगे कि जय दयाल जी का इसी प्रकार से हुक्म है, और मैंने कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई इनका कहना ठीक है। तो ख्याल करना चाहिए, ये अपनी बुद्धि के अनुसार मेरा जो ध्येय लक्ष्य है उनके अनुसार ये करते हैं, और मैं जो इनको कहता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान जिस बात में राजी हुए ऐसा ही ख्याल करके के कहता हूं। किंतु कोई चीज का अभाव हुए और ग्राहक उनके अधिक हुए, ऐसी परिस्थिति के बीच के मां ये सब घटना घटी जाती है। आज सोचिए, प्रातःकाल ही हमारी बात हुई, जो नया भवन है उन्होंने कहा कि उसमें एक भी कोई कमरा खाली नहीं है, किसी को आप दीवार तो ख्याल करके दो। उसमें 8 कमरा तो आगे और 21 बचे गलने, 13 उसके गलने, तो 13, 21, 34 और 8, 39 कमरा है नए भवन में। सबका सब एकदम भर्ती है। एक दो जो खाली है वो आपने दे दिया गया उनको कि वे उनको साफ करके के उसके वहां आने वाले को टिका देवे। जैसे लोकनाथ जी है तो उनको 2 कमरा दिया गया। कलकत्ते से थी शेख श्रीया के जो सावित्री बाई आ रही है तो उनका मेरे पास भी समाचार आ गया, उनके पास भी आया, तो वो कमरे कल धो करके के उनके जुम्मे लगा दिए गए। आज वे आने वाली है तो अभी तो ठीक हुआ काम। अब और भी कोई एक कमरा तो इसी प्रकार से दिया हुआ है कि सूरजमल जी जो एक प्रकार से थी अपने डूंगरगढ़ वाले हैं, तो उनको एक कमरा दिया गया कि उनके आदमी आने वाले हैं, तो वो आने से वो आज ही भर्ती हो जाए। तो कोई बना भर्ती समझना चाहिए जिसको वो दे दिए गए। और इसी प्रकार से गैल में जो 10 कमरा डबर है, आगे बड़ो, आगे बरंदो, फिर बड़ो कमरो, फिर छोटो कमरो, बोलो वो 10 का 10 कमरा एकदम परिपूर्ण हो रहा है। अब कोई भी एक समझो अच्छा आदमी है, हमारी चिट्ठी लेकर के भी आवे, ऐसा हमको लिख दिया था कि आप आओ हम आपको कमरा देंगे, तो दीजिए साहब कमरा। अब बोले कि हम कहाँ से दें, जो रहने वाले भाई कोई दया करके 2 आदमी 2 कमरा में रहते और एक में रह जावे तो उसे तो हम दे देवे, नहीं हम किसको दे, हमारी दातारी क्या काम आवे। तो हमको यही कहना पड़े कि भाई बाहर में दे सकते हैं, यहाँ भीतर में खाली नहीं है। तो उसको वो चीज भारी लगे, व्यवहार बिगड़ी, वो तो आया है उस कमरे की आशा पर, उसको मिलता है नहीं। और उनके हाथ में जो निज में जो कोई ऐसा कमरा नहीं, एक कमरे में रहते हैं, उसके लिए ऐसा कोई कमरा नहीं कि जो एक प्रकार से दे देवे। ज्यादा से ज्यादा वह तकलीफ उठावे तो एक कमरे में रहते हैं, उसमें अपने रहने के में आधा कमरा दे सके, बस उसके बाद तो चुप है। इसी प्रकार से इस भवन के बीच के मां भी समझो कोई 1-2 कमरा खाली होता है तो दूसरे 4 कमरा के ग्राहक आ जाते हैं। अब व्यवहार बिगड़े तो वे कह देते हैं कि भाई आपने जय दयाल जी ने कहो एक प्रकार से हमारे पास तो कोई कमरा नहीं है। आने वाला समझता है कि ये बेईमान आदमी है, जय दयाल जी तो बड़ा भला आदमी। अरे ये तो नहीं कहते तो वे तो बेचारे अपने सिर के ऊपर बदनामी लेने का वास्ता करे। अब उनको ये तो पता नहीं कि ये जो कहते सच कहते झूठ कहते जी। इतना बड़ा बना हुआ भवन में क्या 2 कमरा नहीं, क्या हमारे लिए 1 कमरा नहीं, उसको विश्वास नहीं होता। अब वो उसके ऊपर नाराज होता है तो वे कह रहे तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां समझो कठिनता करके प्राप्त हो जाती है। और एक प्रकार से समझो कि उस कठिनता में दूसरा भी उसके स्थान में हो तो उस पर भी वो कठिनता आवेगी। तो मैं मेरे मन के बीच के वहां समझो जिस तरह से भगवान राजी हो ऐसे ही सबको मैं राजी रखूं। मेरे यो भाव रहे हो और बना को यो भाव रहे हो कि भाई जी हाँ जय दयाल राजी हो, जी हाँ आपने करो। तो उन पर जो दोष लगावे आदमी, तो मैं यार समझो मेरे पर ही दोष लगायो, और मेरे ऊपर यदि दोष लगायो तो मैं थोड़ी बहुत याद रखूंगी भी भगवान यहाँ राजी हो, तो भगवान पर भी दोष लग गए। तो एक प्रकार से थी
समझो कि कमरे देने वालों पर भी और दिवाने वालों पर भी दोष, जो जगत पिता जो भगवान है उस पर भी दोष। अब तीनों के भीतर के बीच के वहां दोष बुद्धि हो जाती। अर्थांतर से वास्तव के भीतर के बीच के वहां मेरा भी दोष बहुत दफा होता है और देने वालों का भी दोष होता है। ये तो न हुए वास्तव की बात है, दोष तो पद पद में होता ही है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां समझो कि मेरा तो यह कहना है कि भाई किसी के वहां भी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, गुण बुद्धि करनी चाहिए। यदि शो भगवान जी भोगले में 10 गुण है और 2 अवगुण है तो उस 10 गुणों की तरफ ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही मोहनलाल जी में 10 अवगुण है और 20 गुण है तो 20 गुणों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार से घनश्याम में 5 अवगुण है और 15 गुण है तो 15 गुणों की तरफ भी ख्याल करना चाहिए। अवगुणों की तरफ तो ख्याल करना नहीं होगा, स्वतः ही हो जाए। हम लोगों को गुणग्राही बनना चाहिए, अवगुण को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर हम कुत्तों के भीतर में और नीचे उतरेंगे तो उसमें तो भगवत बुद्धि होने की नहीं। जो साधक आदमी है उनमें भी भगवत बुद्धि नहीं होती तो फिर कुत्तों में भगवत बुद्धि होनी तो और भी मुश्किल है। तो हम लोगों का क्षण मात्र में कल्याण हो जाए, ये तुम्हारा सवाल ये तो व्यर्थ है, कैसे हो सके। सब में यदि भगवत बुद्धि न हो तो मैंने कहा कि भाई जो ईश्वर परमात्मा और भगवान के भक्त है और समझो कि जिज्ञासु पुरुष है, इन इतना में तो समझो कि भगवत बुद्धि होनी चाहिए। और इन इतना में भगवत बुद्धि न हुए तो उनके बीच के वहां ये बुद्धि तो होनी चाहिए कि भाई भगवान जो है उसमें तो भगवत बुद्धि और उनके बीच में सेवक बुद्धि। ये तो सीख सिखाने बुद्धि है ना। यदि थे उनको शिक्षा देनी चाहो कि उनका जो काम खराब हो रहा है, बर्ताव खराब हो रहा है और हम तो अपने जिम्मेवारी में लेकर के उसको उनका व्यवहार नहीं कर सकते, किंतु उनको हम चिता दें उनके हित के लिए, तो वो भी चिताने की प्रक्रिया दूसरी प्रकार की होती है। आपका जो चिताना है उसके वहां दोष निकालना, वो उसकी सफाई देंगे कि हमारा दोष नहीं है। हम तो जैसे देवियाल कहता ऐसा करते हैं, वो दोष मेरे ऊपर आएगा, मैं सफाई देऊंगा कि भैया तू बतला मुझको रास्ता। तो नहीं तो समझो कि जिनका आप दोष निकालो उनका हित होगा, अरे न तुम्हारा हित होगा, अरे न जनता का हित। अरे भगवान का तो हित होना ही क्या है। तो समझाने का यह ढंग है। किसी को उत्तम शिक्षा देनी हो तो उसको इस प्रकार से समझाना चाहिए। यदि उसमें 8 तो है गुण और 2 है अवगुण, तो 8 गुणों का पहले बखान करना चाहिए कि देखो देखो आप कैसी सेवा कर रहे हो, आप सत्संग छोड़ करके कर रहे हो, आप ऐसा भजन ध्यान का भी समय इसमें भजन ध्यान में समय निकाल के इसमें कर रहे हो, आपका देखो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एक करके उसे आप दिन भर खट रहे हो। जितनी उसके में आपकी दृष्टि में गुण होए वे कह पड़ा। फिर से बात होने के बाद में वो खुद पूछेगा भैया क्या कह रहे हो, हमारे में कोई त्रुटियां है उसको बताओ। बोलो त्रुटियां की तो मैं क्या कहूँ, मेरे में त्रुटियां हैं इस वास्ते मैंने दूसरों की त्रुटियां दिखे, पर आप पूछो तो मैं तो यह सोचूं कि भाई शायद मेरी भूल हो करे, पर आप पूछो तो मैं बता सकूं। आप जो यो काम करो इस काम के बीच के वहां या मैंने थोड़ी गलती मालूम दी, इस काम ने यूं नहीं कर करके इस रास्ते से यूं करता